विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारी कर ली है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पीसी शर्मा के माध्यम से एक पत्र प्रमुख सचिव विधानसभा को भेजा गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई। भाई, ये सत्र केवल इस बात के लिए बुलाते हैं कि कोई विधेयक है तो वो पारित हो जाए और जो बजट पास कराने हैं, दो मामले अगर ये दो इसके लिए बुलाया जाता। बाकी सत्र कहाँ किसान भाई, विधायक अपनी बात अगर रखता है विधानसभा में तो उसकी बात अगर वहाँ आती है विधानसभा में तो उसके क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है और काम होते हैं। लेकिन ये सत्र बुलाना नहीं चाहते और कांग्रेस के विधायकों के जो मेडिकल बिल होते हैं उसको पास नहीं करते, बोलो बीजेपी का विधायक लेके आओ। जो पैसा है अनबैलेंस होके बीजेपी के विधायकों के क्षेत्रों में ज्यादा आ रहा है, कांग्रेस के विधायकों में कम आ रहा है। भोपाल की देख लें तो पूरा बजट नरेला और हुजूर में चला गया है, 2-2 करोड़ के पार्क बन रहे हैं, लेकिन यहाँ सड़क और नाली नहीं बन रही। तो ये हालात कर रखे हैं, ये सब मामले आएंगे। दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 19 से 23 तक, और जिस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह से मंत्रिमंडल काम कर रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी, चाहे युवा, सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया जाए। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ से ये सूचना जो प्रमुख सचिव हैं वली सिंह साहब, उनको मैंने और विधायक जी ने मिलकर वहाँ दे दी है, जिसकी ये कॉपी है। और उम्मीद है कि इसको ग्राह्य करके विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा। ये सभी हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा और भ्रष्टाचार, ये सब मामले, सड़क, खाद, बिजली, ये सब नहीं मिल रही। ये पूरा जनता त्रस्त से है और परेशान है। इन सब बातों पे चर्चा होकर, और हमें उम्मीद है कि बहुत से बीजेपी के विधायक भी इसमें साथ देने वाले हैं। तो ये अब फ्लोर पे सब। पटेरिया की गिरफ्तारी के मामले में क्या कहना है आपका? ये राजा पटेरिया की उसको तूल देना है, उनका मतलब था कि चुनाव में हराना है। भाई, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति चुनाव में हार जाएगा तो जो उनने कहा है अपने आप हो जाएगा। राजनीतिक मामला। क्यों नहीं है? लक्ष्मण सिंह को और कमलनाथ जी माफी मांगते हैं, लेकिन कारण बताते हैं, मतलब क्या नहीं, उसकी निंदा की है कमलनाथ जी, तो मैं समझता हूँ हम लोग सब सहमत है। इससे तो कोई असहमत है ही नहीं। लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण सिंह तो कुछ और बात नहीं, हमने नहीं सुना क्या खत्म हो, ये मतलब था। देखिए, दतिया में भी अभी जैसा शर्मा जी ने कहा बिल्कुल सही है। कांग्रेस का मैं एकमात्र विधायक हूँ मेरे जिले में, तो वहाँ काम नहीं हो रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, सेवड़ा में सिंध नदी पर एक बड़ा पुल बह गया था, अब 1.5 वर्ष हो गया, बाढ़ में बह गया था। अभी तक उसको बजट में ही शामिल नहीं किया गया, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं। उसको बनने में 2-3 साल लगेंगे। एक 100 साल पुराना छोटा रपटा है बगल में, केवल 9 फुट चौड़ा। 1 साल में तमाम ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटरसाइकिल उसमें से गिर गई हैं। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 2-3 दिन पहले एक इनोवा कार पलट गई थी। कोई किसी को परवाह नहीं है, न तो उसको रिपेयर कराया जा रहा है, उसको सेफ कराया जा रहा है, और नए पुल के लिए बजट में ही प्रावधान नहीं किया गया, और वो स्टेट हाईवे पर पुल है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। पक्षपात हो रहा है। सुना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से अनऑफिशियली 15-15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे हैं उनके क्षेत्र में, और कांग्रेस के विधायकों के लिए कोई काम नहीं दिया जा रहा है। पक्षपात हो रहा है। खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, खाद के लिए मारामारी हो रही है, उसमें भी पक्षपात हो रहा है। क्या चीज? नहीं, विधायक निधि का तो आ रहा है, खैर उसमें कोई शिकायत नहीं। मैं घनश्याम सिंह, दतिया जिले में सेवड़ा क्षेत्र से विधायक हूँ, तीसरी बार विधायक।